पूरा का पूरा टीम साफ कर दिए। और जदयू का टीम तो हर जगह साफ हो रहा है, एकदम सोपा कर दिया। हम लोग के भाषा में कहते हैं भोजपुरी में कि एकदम सोपा कर दिया, मतलब जमीन सपाट हो गया, जमीन खुदाई शुरू हुई है और इससे हीरा मोती जो निकलना शुरू हुआ है, जिसका बंटवारा होना है, रोज खुदाई हो रहा है और जेसीबी लगा करके उसको उखाड़ा जा रहा है और सब कोई अपना अपना हिस्सा का टकटकी लगाए हुए है कि हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा। भाजपा में देख लीजिए, सारे लोगों ने अपनी अपने हिस्सेदारी का बक्सा जो है, थाली जो है लेकर के पहुंच गए हैं कि हमरे झोला में भर दीजिए, हमरे झोला में भर दीजिए। आप समझिए कि एक आदमी खाली टिमटिमाता दिया जलाने के लिए आपके पास रह गया, बाकी सबको लेकर के सोपह कर दिए। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है। बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई कई खबरों पर चर्चा करते हैं, विश्लेषण करके आपको बताते हैं। ऐसे में पहली खबर है चिराग पासवान के गठबंधन को लेकर। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अब आधिकारिक गठबंधन कर लिया है। अभी तक चर्चा थी कि चिराग पासवान बाहर से भीतर से और सपोर्ट कर रहे हैं, साथ में बात कर रहे हैं, लेकिन अब गठबंधन की चर्चा हो चुकी है। बाबा, चुनाव जो बिहार के बाहर हो रहे हैं उसमें चिराग पासवान ने भाजपा की सीटों को छोड़ दिया है और बाकी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ये तो आप एक तरफ की बात कर रहे हैं ना, दूसरे तरफ की बात आप कहाँ छुपा रहे हैं? आपको लगता है कि जदयू की तरफ से कुछ विशेष लगाव हो गया है? नहीं, जदयू का भी विकेट गिरा है। आप समझिए कि मैंने पूरा का पूरा टीम साफ कर दिए और जदयू का टीम तो हर जगह साफ हो रहा है। साथे रह करके आपने देखा कि भाजपा ने साफ कर दिया जी अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद और कई राज्यों में जो जदयू था, जदयू को एकदम सोपा कर दिया। हम लोग के भाषा में कहते हैं भोजपुरी में कि एकदम सोपा कर दिया, मतलब जमीन सपाट हो गया एकदम। आप समझिएगा वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो नागालैंड वाली घटना घटी है, ये उसके एक दिन बाद, 2 दिन बाद क्यों घटती है? जब ललन सिंह वहां से मीटिंग करके आते हैं। है कि नहीं महत्वपूर्ण बात? और इस महत्वपूर्ण बात को समझना बहुत जरूरी है जी। इसकी बेचैनी कहाँ हो रही है? तो जो बिहार में जमीन खुदाई शुरू हुई है और इससे हीरा मोती जो निकलना शुरू हुआ है, जिसका बंटवारा होना है, समझ रहे कि नहीं बात पूरा? जी, जदयू वाला रोज खुदाई हो रहा है और जेसीबी लगा करके उसको उखाड़ा जा रहा है और सब कोई अपना अपना हिस्सा का टकटकी लगाए हुए है कि हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा। याद है ना, पहले कुछ दिन पहले बोले थे छिपा लोटा वाला जी कि अगर एक एक छिपा है, 2 हिस्सेदार है तो उसको आधा कटा जाता है। ये नहीं कि कोई दे देगा, वो बात नहीं है। यहाँ वही स्थिति हो गई है और उपेंद्र कुशवाहा ने कहीं ना कहीं जगा दिया सबको, सिर्फ जदयू के लोगों को नहीं, राष्ट्रीय जनता दल ने आप खलबली देख लीजिए, आप चिराग पासवान की पार्टी में देख लीजिए, आप पारस के पार्टी में देख लीजिए, आप पृथ्वी माली जिनका अभी कोई स्टेक नहीं है उनका देख लीजिए, भाजपा में देख लीजिए, सारे लोगों ने अपनी अपने हिस्सेदारी का बक्सा जो है, थाली जो है लेकर के पहुंच गए हैं कि हमरे झोला में भर दीजिए, हमरे झोला में भर दीजिए। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में चिराग पासवान ने, भले ही देखने में लग रहा हो कि एक छोटा झटका है, लेकिन एक के साथ 29 जो मेंबर आपके हैं कोर मेंबर, राष्ट्रीय जी प्रदेश महासचिव, पूरा एकदम आप समझिए कि एक आदमी खाली टिमटिमाता दिया जलाने के लिए आपके पास रह गया, बाकी सबको लेकर के सोपह कर दिए। और इसके साथ साथ ये भी इशारा कर दिए कि चिराग पासवान का गठबंधन हो गया है। भारतीय जनता पार्टी भी इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थी और यही गठबंधन 2020 में भी था जी। भले ही वो एनडीए में नहीं थे, लेकिन गठबंधन तो उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ ही था। मात्र 2 सीट पर ना भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध लड़े थे, वो भी मजबूरी में लड़े थे कि उनका विद्रोह कर दिया था उम्मीदवार है, नहीं तो नीतीश के खिलाफ में सब सीट पर खड़ा किए थे जी। तो इसका सीधा मतलब है कि आने वाला जो 2024 और 25 का चुनाव होगा और उससे पहले 2023 का चुनाव होगा, ये बहुत कुछ निर्धारण करने वाला है। नीतीश कुमार ऐसे भी आपको लगी रहा कौन ठीक है, हो सकता है ललन सिंह गिफ्ट दे दिए हो कि भाई हम तो इधर आ रहे हैं, ले लो गिफ्ट। चर्चा तो चलिए ना रही है भाई जी। हमारे मुंह पर ताला लगाने से थोड़ा होगा। चर्चा अभी भी चल रही है कि जदयू में नीतीश कुमार हाशिए पर चले गए हैं, नीतीश कुमार के विरुद्ध एक बड़ी साजिश चल रही है। समझ में नहीं आ रहा। हाँ, नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि उनका वो याददाश्त कमजोर हो गया है। इसी बात को लेकर आप कह रहे हैं क्या कि नीतीश कुमार हिट विकेट हो गए हैं? अब तो लगातार हिटे विकेट न हो रहे हैं। आप सोचिए आप कि उनका मंत्री जो है भुला जाते हैं। अभी हम बोल रहे थे कि भुला जाते हैं, मंत्री को खींच करके सामने ले आते हैं, कहते हैं कि बोलिए ना आप कहाँ भाग रहे हैं, बोलिए ना। माने आप समझिए, ये या तो नीतीश कुमार का बड़ा एक्ट है जिसको जनता के सामने दिखा करके ये एक बार साबित करना चाहते हैं कि वो बहुत अलर्ट हैं, या फिर वास्तव में उनका याददाश्त कमजोर हो गया है। और सबसे बड़ा बात ये है कि उनसे हिस्सेदारी मांग करके कहीं ना कहीं
उपेंद्र कुशवाहा ने उनको परेशान जरूर कर दिया है। अब देखिए, इसमें आपको दो बात बताते हैं। पहला तो ये कि उनकी पार्टी के जितने भी उनके करीबी लोग हैं वो सारे आरोपों के घेरे में आ गए हैं। चाहे वो अशोक चौधरी हो, चाहे संजय झा की बात कर लीजिए, और इन दोनों के साथ तो सबसे बड़ा कारण क्या हुआ है ना कि दोनों को इस बार लोकसभा चुनाव लड़ाने की नीतीश कुमार ने इशारा कर दिया है कि दोनों को लड़ना है। आप देख रहे होंगे कि कितना ज़्यादा अशोक चौधरी बेचैनी में है कि जाकर के उनको चुनाव लड़ना है चिराग के विरुद्ध, उसकी तैयारी शुरू कर चुके हैं। और चिराग ने पहले ही इशारा कर दिया है कि हमसे सटना उचित नहीं होगा, आप अपने लिए अपना रास्ता खोज लीजिए। और ये बात खूब बढ़िया से वो भी समझ रहा अशोक चौधरी, कारण कि आप समझिए ना कि आप गए उनके क्षेत्र में जाकर के रेकी करने, तब तक आपका पूरा टीम हुए ले लिया। अब इससे बड़ा क्या आपको उदाहरण मिल सकता है। दूसरा, आप देखिए कि उन्हीं के पार्टी में रह करके कई एमएलसी जो हैं उनके साथ बैठने वाले उन पर आरोप का झड़ी लगा रहे हैं। हाँ। तो इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं अब आइडेंटिफाई हो रहे हैं वो लोग जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहे हैं, जिसमें संजय झा भी हैं और ललन सिंह की तो बोलती बंद है अभी। रहा सवाल कि बाकी के लोगों का, तो बाकी लोग तो एक तरह समझिए कि वैतनिक पदाधिकारी हैं, उनको जो कहा जाएगा उतना करेंगे, चाहे जिसका भी आप समझ लीजिए। निश्चित रूप से ये बिहार की राजनीति में एक नया टर्निंग पॉइंट आया है और ये टर्निंग पॉइंट सबको अलर्ट करके गया। कुशवाहा को फुल सपोर्ट कौन दे रहा है? भाजपा। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट बताया है। कुशवाहा को कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, कुछ लोग ये जानने की जरूरत है। बिल्कुल, अभी जो वर्तमान राजनीति बिहार में चल रही है उसमें तीन बातें बहुत मजबूती के साथ चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा ने क्या आरसीपी सिंह को बाईपास करके खुद एग्रीमेंट कर लिया जी, और आरसीपी का क्या होगा, उनकी टीम का क्या होगा, एक सवाल ये है जी। दूसरा सवाल है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के साथ सारा डील फाइनल कर लिए हैं, और डील फाइनल किए हैं तो उनकी पार्टी होगी या किस तरह से वो आगे एक्ट करेंगे राजनीति में। वो भाजपा तो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, ये कंफर्म है। तो क्या आरएलएसपी को जीवित करेंगे या फिर जदयू दो फाड़ होगी, इसका भी जवाब मिल गया है। इसका जवाब हम तुरंत दे रहे हैं हम। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, जो उन्हीं के टीम का पुराने सदस्य हैं वो कह रहे हैं कि वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाकर के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी लेंगे, क्योंकि कई विधायकों का सपोर्ट उनको प्राप्त है। तो इसमें पहली बात जो सबसे लास्ट में हमने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ जा रहे हैं, वो हम खारिज करते हैं, क्योंकि बिल्कुल ये भ्रम फैलाने वाली है कि लोगों का ध्यान इधर भटके तब तक उधर खेल हो जाए। वो भी कोई कम खोपड़ी वाला आदमी नहीं है जो इस तरह का र्यूमर उड़ा रहा है जी। क्योंकि आप याद रखिएगा कि आज से हमको लगता है कि 4-5 दिन पहले संपादक नमन मिश्रा जी बोल रहे थे पंचनामा में जी, और पंचनामा में उन्होंने साफ एकदम शब्द में कहा था कि अगर उनको जाना ही होता राष्ट्रीय जनता दल में तो नीतीश कुमार के साथ नहीं जाकर हो सकता था। हाँ। क्या पार्टी का विलय करके नहीं हो सकता था, लेकिन दोनों मुद्दे पर वो अड़ गए। पार्टी का विलय होता था और फायदा होता उनको, तो दोनों मुद्दे पर वो अड़ गए। इसका मतलब है कि वो अब उधर ट्रांसफर नहीं होने जा रहे हैं, लेकिन सियासत में कुछ भी संभव होता है। इसके बाद हमने एक पॉइंट आपको बताया था कि क्या उनको आरसीपी सिंह के साथ जाना है या उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है, या क्या करना है, नई पार्टी बनाना है, या उनको अपनी पार्टी का नाम आरएलएसपी रखना है, या फिर नए कोई सिरे से काम करना है। तो इसमें आप इतना समझ लीजिए कि एक तो उनका लगातार दिल्ली जाना, इसका मतलब है कागज पत्र तैयार हो रहा है, एग्रीमेंट पेपर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ओके है, और उसी का इंतजार हो रहा था कि उस पर जब सब जगह से, क्योंकि ये खबर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आना कि उपेंद्र कुशवाहा का डील और फाइनल भाजपा से हो चुका है, और सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह से उनकी बात हो गई है, और ये कोई आऊं जाऊं आदमी नहीं बोला है जी। राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र हैं, उनका कहना है कि वो कहीं इन्होंने नहीं जा रहे हैं, उनका डील हो गया है। लेकिन इसी में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो मेरे पास आई है, अभी तक किसी के पास नहीं है। संपादक नमन मिश्रा जी को मत बोलिएगा ये बात ना, तो वो भी अपना पंचनामा में चीर फाड़ कर देंगे इसका। हमारे पास जो जानकारी आई है कि नीतीश कुमार की पार्टी जैसे माफ कीजिएगा, जैसे एलजेपी 2 भागों में डिवाइड हुई थी, वैसे ही जदयू भी 2 भाग में डिवाइड होगी, और उसका नाम जनता दल यूनाइटेड होगा। और जनता दल यूनाइटेड में और क्या लगेगा, नीतीश लग सकता है ब्रैकेट में, समझे, जनता दल यूनाइटेड के बगल में ब्रैकेट में जो लगेगा, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी होगी, नाम उसका भी आ गया, लेकिन अभी बताएंगे नहीं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि एक और महत्वपूर्ण बात था
कि सबसे ज़्यादा जो प्रयास चल रहा है, और वो भी प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिस पर अब पहल करना है आरसीपी सिंह को। अगर नहीं करते हैं तो वो ट्रेन खुल जाएगी और वो स्टेशन पर ही रह जाएंगे। लास्ट उनको मौका मिला है कि भाई रिजर्वेशन का टिकट हम आपको भेज रहे हैं, आ जाइए और ट्रेन में बैठ जाइए, आगे सफ़र करना है तो उनके लिए है कि आइए और लौकुश समीकरण को साधिए। वो कुदाल वाला जो बतवा आपका है ना, क्योंकि चिराग पासवान के साथ तो हो ही गया है, लगभग वो सब कुछ फाइनल है, क्योंकि चिराग पासवान नागालैंड में चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके बाकी सीटों पर लड़ रहे हैं। इसका मतलब आप समझिए रहे हैं कि एग्रीमेंट हुआ तभी तो लड़ रहे हैं। इसके अलावे अब जो इतना दिन से वेट एंड वॉच की स्थिति में बैठे हुए थे आरसीपी सिंह, उनके लिए भी गोल्डन चांस है कि वो इस फार्मूला को, इसे मतलब जो ऑफर उनको मिला है कि आपका रिजर्वेशन टिकट है, हाथ में लीजिए टिकट और गाड़ी में बैठ करके सीधे दिल्ली के लिए रवाना होइए। तो अगर वो भी फैसला सही समय पर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से बिहार में कुदाल चलेगा और ये कुदाल मजबूती के साथ चलेगा। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने भाजपा के साथ गठबंधन को लेकर चर्चा की और भाजपा की सीटों को छोड़कर सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कुशवाहा को लगातार अन्य दलों से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।